Recording in progress. ओके, क्लियर है? और ये भी शायद ये सही दिखाया हो, पोस्टीरियर मोस्ट सुटेबल इम्प्लांटेशन हो, और यहाँ पे इम्प्लांटेशन होना दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और ये पूरी पोजीशन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द रोटेशन, रोटेशन भी होता है, स्पिकल कॉर्ड इसलिए लंबी होती है। ओके, ये पूरा ये भी तो रोटेट करता ही है, एमनियोटिक फ्लूइड रोटेट करता ही है। इसको मैं थोड़ा एक बार और देख के बता। The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrient to the embryo. देखो, मतलब मेरा कहने का मतलब है दिस इज द फेवरेबल पोर्शन, दिस इज अगेन हो सकता है यहाँ पे भी होता हो। मैंने जितने केसेस मतलब मैंने जो स्टडी किया कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पे होता है दैट इज द रिस्की। ठीक है, इन पोजिशन पे इम्प्लांटेशन होता है वो रिस्की होता है। The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrient to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material. अब बेबी भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेगी तो वेस्टेज होगा, जैसे आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, वहां पे भी एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्टिवेट करने की नीड नहीं है, तो वो एक्सक्रीशन वाया द मदर ब्लड। तो अगेन ब्लड का जो प्लेसेंटा है वहां पे फ्यूजन, वहां ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट लाइक जैसे तुमने एल्वेलाई में पढ़ा है ना कि ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसफर हो सकता है, उसी तरीके से यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मदर ब्लड और फिटस ब्लड मिक्स नहीं होता है। तो डिजीज याद है आरएस फैक्टर वाली, उसमें अगर वो पहले ही मिक्स हो जाता तो मदर का इम्पैक्ट पड़ जाता, तो ड्यूरिंग द डिलीवरी आपको वो फैक्टर दिखाई, ओके, और वो सेकेंड प्रेगनेंसी में उसका इम्पैक्ट दिखा। तो जस्ट बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउ हो रहा है, मतलब फाइन कैपिलरीज होंगी, फाइन कैपिलरीज होंगी तो उनकी सिंगल एंडोथेलियम लेयर से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। क्लियर है? The placenta is connected to embryo through an umbilical cord, mark करो, which helps in the transport of substance to and from the embryo. Mother, fetus, बीच में umbilical cord, mother के साइड में placenta। इतनी बात क्लियर है? प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन लोकल एंडोक्राइन टिश्यू। ये फॉर्म ही हुआ है प्रेगनेंसी में, तो ऑब्वियसली ये सारे हार्मोन क्या होंगे? प्रेगनेंसी हार्मोन होंगे, एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। दिस इज द प्रेगनेंसी कंफर्मेशन हार्मोन। प्रेगनेंसी ओके बेटा, क्लियर है? तो एससीजी मार्क कर लो। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन दैट इज रिलेटेड टू मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। ओके, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सभी ये अभी कार्पस ल्यूटियम से जो सिग्नल, कार्पस ल्यूटियम देखो हर मंथ की साइकिल में उतना ही सिक्रीट कर रहा है, उसको पता चलने में और उसको आप सिक्रीट वहां पे मेंटेन रहना होगा, इसमें इसको टाइम लगेगा तो डेवलप होने में और एज इट इज वहां पे रहने में। दैट्स वाई लोकल हार्मोन ले लेते। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन भी स्टार्ट हो गया प्लेसेंटा से। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, एंडोक्राइन टिश्यू भी हो गया वो, ओके, और ये मेंटेन भी कर रहा है, सप्लाई को भी पहुंचा रहा है, न्यूट्रिएंट को भी पहुंचा रहा है, प्लस वेस्टेज को भी ले रहा है। इज इट क्लियर? इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary। अब ये अधूरा सेंटेंस लिखो, ओवरी से भी होता है, यूट्राइन से भी होता है। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। एक बार पढ़ लोगे तो ये सब चीजें ऐसा होता नहीं कि जिसपे याद। तेज बोलो। कार्पस ल्यूटियम का सिक्रीशन वाया ब्लड आ रहा है, हाँ? वाया ग्लैंड, वाया ब्लड, जस्ट वहां से ब्लड में गया। हार्मोन का सब जगह सिस्टम यही है, हार्मोन अपने
सिक्रेटरी जगह से ब्लड में चला जाता है और ब्लड में करता रहता है, जहां पे उसके रिसेप्टर होते हैं वहां पे वो रिसीव हो जाता है। समझ में आया? तो प्रोजेस्टेरॉन का रिसेप्टर एंडोमेट्रियल लेयर पे, एस्ट्रोजन का रिसेप्टर एंडोमेट्रियल लेयर पे, रिलैक्सिन का रिसेप्टर एंडोमेट्रियम लेयर पे, इनकी फीडबैक मैकेनिज्म पिट्यूटरी ग्लैंड पे, उसका रिसेप्टर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सारे रिसेप्टर्स उधर भी वर्क कर रहे होंगे, लेकिन अलग अलग कंसंट्रेशन। एक कंसंट्रेशन चाहिए, कितना कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर के पास से गुजर रहा है या प्रेजेंट है, कितने रिसेप्टर्स पे वो बाइंड हुआ है, वो सारे रिसेप्टर्स सेंस कर, कैमो रिसेप्टर बोलते हैं ना, इनको बताया हुआ है। In addition, during pregnancy, the level of other hormones, this is again important, like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, एक्स्ट्रा, ये सारे हार्मोन में एंडोक्राइन सिस्टम में आपने पढ़े हुए हैं। अब आप इसको रिलेट करो, जिस तरीके से मदर के लिए हार्मोन चाहिए थे, उसी तरीके से अब मदर के हार्मोन का वैल्यू बढ़ेगा। फीटस का एंडोक्राइन सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा तो फीटस के लोकल हार्मोन बनेंगे, उसकी थायराइड ग्लैंड बन जाएगी तो उसके भी थायरॉक्सिन रिलीज होंगे। तो ओवरऑल एक एंडोक्राइन सिस्टम वहां पे वर्क करेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉर्फोजेनेसिस। जैसे आप लार्वल डेवलप पढ़ते हो कि हार्मोनल डिपेंडेंट है, ओके, उसी तरीके से यहाँ पे भी तो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। तो मदर की मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगी, मदर का फूड इनटेक हाई होना चाहिए, कई लेडीज खा नहीं पाती, वो डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि 2 लोगों के लिए वो खा रही है। न्यूट्रिटिव वैल्यू, डिवीजन, सेल डिवीजन, ये सारे प्रोसेस, यूट्रस का साइज, सब कुछ वहां पे बढ़ रहा है। इन सारी चीजों के लिए जो हार्मोन थे उनका लेवल एक हाई लेवल मिलेगा। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स आर इंक्रीज, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कॉर्टिसोल भी आ रहा है, यहाँ पे थायरॉक्सिन भी आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ हार्मोन भी आएगा, वो सब रोल प्ले कर। तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी वाले हार्मोन को टिक कर, इसके साथ साथ इनका भी लेवल बढ़ रहा है, ये तो सिक्रीटी इसी टाइम हो रहा है, तो ये बॉडी में है, इसका मतलब कि पर्टिकुलर फीमेल प्रेग्नेंट है, ओके। और इसमें एससीजी जो है वो यूरिन में आता है, यूरिन में आता है, इसलिए यूरिन से जो आप प्रेगन है उसकी किट देख रहे हो, दैट इज द यूरिन डिटेक्ट, उसके सोर्स के लिए यूरिन का नीड होता है, वो घर में हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन पे उसके 2 ड्रॉप उसमें प्रॉपर रहता है, 2 ड्रॉप यूरिन का डालते ही वो 1 मिनट में रिजल्ट दे देता है। 2 बैंड आया तो प्रेगनेंसी है, 1 बैंड आता है तो प्रेगनेंसी नहीं है, ओके। तो बाइंडिंग रिसेप्टर्स, बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स वहां पे ऑलरेडी उस स्ट्रिप में पड़े हैं, वो एससीजी से ही बाइंड कर सकते हैं। तो जब एससीजी उस यूरिन में आएगा देन प्रेगनेंसी टेस्ट क्लियर हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ओके बेटा। होल्ड इन द मैटरनल ब्लड में ये सारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल, अब फिर से ये क्वेश्चन है जो मैंने पहले ही बता दिया, फॉर सपोर्टिंग द फेटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। प्लेसेंटा को मेंटेन करना, अम्बिकल कॉर्ड को मेंटेन करना, एंडोमेट्रियम, ये सब ऐसा है ना जैसे हवा में स्ट्रक्चर है, तो समझ लो ये बना है अभी, अगर इसको पूरी तरीके से यूट्रस होल्ड करके नहीं रखेगा और डेवलपमेंट के साथ में ये मेंटेन नहीं रहेगा तो ये सब गिर जाएगा, ओके। मदर को पेन होगा, ऑब्वियसली फिटस का साइज बड़ा हो जाएगा तो मदर को पेन होगा, फिर डॉक्टर, देन टेक्निकली उसको अबॉर्ट करके अबॉर्शन होगा बेबी का, क्योंकि बेबी ग्रोथ ज्यादा हो गई है। अर्ली स्टेज में उसको कोई पेन हुआ, कुछ इसमें से डैमेज हुआ, प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, प्रॉपर हार्मोन नहीं है, तो उस केस में मेडिसिन यूज करके भी अबॉर्शन होता है, ओके। तुम लोग को क्लियर है? आकाश, आयुष, रामिनी, ईशा, सैद, मिनाज, सांच, ओके। एनसीईआरटी यहाँ पे मार्क कर लो, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, देखो वही कहानी फिर से यहाँ पे जितनी लिखी हुई है एनसीईआरटी में उतना आपको क्लियर है। डिफ्रेंशिएट इनटू आउटर लेयर एक्टोडर्म, इसको नंबर 2 कर लो अगर पूछेगा तो आपको ये पोजीशन याद रखो, एंड एन इनर लेयर एंडोडर्म। A mesoderm soon appears, मतलब थर्ड लेयर है ये, soon appears लिखा है, between the ectoderm and the endoderm. These 3 layers give rise to all tissues or organ in adult. जैसे जैसे हम adult का डेवलपमेंट देख रहे हैं सभी इन्हीं टिश्यूज से बने हुए हैं,
इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे क्या है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टोटिपोटेंसी को शो करते हैं। इसलिए आजकल डिलीवरी के टाइम अम्बिकल कॉर्ड के कट करके स्टोरेज हो रहा है, उसका अलग से 1 लाख रुपए लग जाता है, 1-1.5 लाख। ठीक है, इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर बेबी जब वो एडल्ट हो जाएगा, जब वो 30, 40, 40 साल कभी भी हुआ, उसका लीवर डैमेज हुआ, उसका हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो उसके खुद के टिश्यू रिजर्व है, और खुद के टिश्यू में टोटिपोटेंसी है, उस टिश्यूज में क्वालिटी है कि उसका ही लीवर बनाएंगे। तो ऑर्गन इम्प्लांटेशन वाला, जो ट्रांसप्लांटेशन वाला आपको मेडिसिन खाना पड़ता है, वो नहीं होगा। लेकिन दैट ऑल आर वेरी कॉस्टली, तो भी लोग करा रहे हैं। मैंने भी कराया हुआ है, कृषु का हुआ है, भैया के बेटे का हुआ है, जब से आया मतलब करा के रख दिया, क्या जाना। एक लगता है कि हाँ चलो ठीक है, ठीक है, इनकेस कुछ हुआ तो ये रहेगा। वी डोंट नो कि उस टाइम कभी ये, भगवान न करे, किसी को यूज करना पड़े, लेकिन इन सब चीजों के ट्रीटमेंट में बहुत कॉस्टली है। बट ठीक है, एटलीस्ट एक ऑप्शन तो है कि किसी का लंग्स खराब हो गया, किसी का ऑर्गन, सारे ऑर्गन के डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं कि क्या क्या ऑर्गन बनाया जा सकता है लेबोरेटरी में। ठीक है, तो टोटिपोटेंसी है क्योंकि ऑलरेडी अभी यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं है, सारे ऑर्गन तो इसी सेल से बन रहे हैं, तो हमने पहले से ही वो सेल रख रखा है। अब इसकी जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा एक्टिव होगा, कौन सा जीन एक्टिव होगा, तो ये वाली मॉर्फोजेनेसिस हो रही है, कौन सा जीन एक्टिव हो रहा है तो लीवर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब हम ये सारी नॉलेज जान जाएंगे तो हम इससे पूरा का पूरा, एक तरीके से कहें कि प्लानिंग चल रही है रिसर्च की, पूरे के पूरे ह्यूमन को भी डेवलप किया जा सकता है। बट दैट इज नॉट रियली एक्चुअली पॉसिबल। पॉसिबल तो खैर कुछ नहीं है, बट अभी ये सब चीजें ऐसे हाइपोथेटिकल। रिसर्च में पढ़ाया ना मैंने स्टेप्स में तुम्हें, कि पहले हाइपोथेसिस होती है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट चलता है, फिर निकलेगा तो उसको रिपीट किया जाता है, तब जाके वो प्रूफ होता है, तब जाके वो थियरी बनता है। इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स, जिनके पास टोटिपोटेंसी होगी, which have the potency to give rise to all the tissues and organs, that's why ये स्टोर करके रखी जा रही है। What are the major feature of embryonic development at various months of pregnancy? ये आपको देखना है, अभी बताते हैं। The human pregnancy lasts 9 months, gestation period डायरेक्ट पूछा जाता है, 9 month है। Do you know for how many months pregnancy lasts in dog, elephant and cat? होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिखो, आंसर लिखना। फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोस हार्ट इज फॉर्म। ओके, अब जैसे मैंने अपना केस बोल ही दिया, तो मैं अपने केस से ही तुम्हें पढ़ा देती हूँ कि मेरी ब्लीडिंग तो हो रही थी लेकिन हार्ट बीट रिपोर्टेड हुआ है, इसका मतलब बेबी अभी या तो डेवलप भी कर सकता है या बेबी पूरा का पूरा अबॉर्ट भी होगा। तो डॉक्टर सजेस्टेड मी फॉर द अबॉर्शन, क्योंकि ऑलरेडी ब्लीडिंग हो चुकी थी, सारे ट्रीटमेंट के भी पूरे मतलब एबॉर्शन की तैयारी भी हो रखी थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लगा कि जब टर्मिनेट ही होना होगा तो नेचुरली होने दो, जो होगा मेरे साथ होगा, मैं वेट करूंगी, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊँ। तो मेरा ही डिसीजन था कि मैंने अबॉर्शन नहीं कराया। और ये जब हार्ट बीट आ रही है, किसी चीज की हार्ट बीट है भाई आपके अंदर, तो ये बड़ा डिसीजन है कि आप उसको खत्म करो, अपने आप खत्म हो जाएगा तो देखा जाएगा। तो तुरंत मुझे बनारस से लखनऊ शिफ्ट किया गया, वहाँ के डॉक्टर इसमें काफी स्पेशलिस्ट हैं, पूरे यूपी की टॉप टॉप डॉक्टर में आती है, डॉक्टर मक्कड़, तुम ऐसे सर्च करोगे तो वो देखेंगे। तो उन्होंने फिर जो ट्रीटमेंट दिया पुष्पा जायसवाल के साथ, पूरी केस स्टडी हुई, तो सिर्फ 1 month सिर्फ उसको स्टेबल करने में लगा। और उन्होंने एक ही लाइन बोला था, खुद इतनी वीक हो कैसे ये करोगी, क्योंकि मैं थी थोड़ा वीक। तो उन्होंने बोला था पहले हम बेबी को बचा लेते हैं फिर तुम्हें देख। तो मुझे भी ये था कि पता नहीं किस तरफ मुड़ेगा, क्या डायरेक्शन रहेगा, लेकिन वो विद इन 1 month बेबी बढ़ने की तरफ बढ़ गया, और ऑब्वियसली कृषु है दुनिया में तो वो बढ़ा ही। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अगर एबॉर्शन की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि हार्ट तो फॉर्म हो चुका था, मैंने बोला लगभग 8 वीक के ड्यूरेशन में मुझे डिटेक्ट हुई थी, तो हार्ट तो फॉर्म था उसका। तो हार्ट फॉर्मेशन का सबसे पहले पूछा जाता है एमसीक्यू। In human beings, after 1 month of pregnancy, the embryo's heart is formed, or this 1 month is calculated from the last day of menstruation. ठीक है, फ्यूजन बीच में हुआ होगा, ओव्यूलेशन के बाद ही होगा, लेकिन ये 1 month कैसे चलता है, जिस दिन आपका लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, मेंस्ट्रुएशन फेज का लास्ट डे रहा होगा, वहां से 1 month फिर कैलकुलेट कर। कुछ डॉक्टर फर्स्ट डे को भी पूछते थे कब आया था ऐसे। The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound. ओके, जो आपका नॉर्मल स्टेथोस्कोप होता है उससे भी सुना जा सकता है, थोड़ा उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उसका जो रिवर्स वाला पोर्शन होता है,
जैसे डॉक्टर आपके लगाता होगा तो आगे वाला पोर्शन आपके ऐसे ऐसे लगा के पीछे चेक कर, लेकिन हार्ट बीट सुनने के लिए जो उसका पीछे वाला पोर्शन है उससे सुना जाता है एब्डोमिनल में लगा के। और फिर अब तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन आ चुकी है, प्रॉपर बीट करता हुआ दिखता है, अभी हमने भी डाल रखा है। हार्ट साउंड्स केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। अब यहाँ से बेटा जितना ये तुमको दिया हुआ है ना कि कब क्या होता है, दैट इज एमसीक्यू, एज द कॉलम में आ रहा है। ओके, तो सब ध्यान रखना। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द fetus develops limbs and digit, तो limbs and digit second month, first month heart। ओके, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सबसे ज्यादा रिस्की जो रहता है नेचुरली, अगर फिर फीमेल को कोई और प्रॉब्लम ना हो तो सबसे ज्यादा रिस्की पहला ट्राइमेस्टर ही होता है। 9 मंथ है ना, तो 9 मंथ डिवाइडेड बाय 3, 3 3 3, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ऐसे चलता है। एंड ऑफ 12 वीक्स मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म, फॉर एग्जांपल लिम्ब, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। ओके, अब देखो, अब इम्बिकल सॉरी एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट उसके अंदर जेनिटल ऑर्गन बन चुका है फिटस, तो अल्ट्रासाउंड से जो आप लोग मोस्टली सुनते हो ना कि यहाँ पे फिटस का जेंडर चेकिंग अलाउड नहीं है, वो सब ये वाला है। ओके, फ्लूइड स्टडी, क्रोमोसोमल स्टडी, दैट इज कॉस्टली, उसमें पैसा लगता है। ओके, उसको कोई एबॉर्शन कराने के लिए नहीं करा है, समझ रहे हो? कोई 1.5 लाख रुपए लगा के एबॉर्शन कराना लड़का है कि लड़की, वो नहीं पता करेगा, इसलिए यहाँ तक वेट कर, जब उसके जेनाइटल्स बन जाते हैं तब पता चलता है कि बेबी होगा या बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। देन हमारे समाज की बात, गर्ल है तो मार दो, गर्ल को पैदा करने के लिए भी गर्ल चाहिए और गर्ल है तो मार दो, थ्योरी नहीं समझ। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर, अगेन क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है बेटा, बार बार नहीं बोलो। हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, ये मैच द कॉलम में आएगा, पूछेगा हेयर है तो उसको किससे आप मैच कर रहे हो, 5th मंथ में। बाय द एंड कौन सा हेयर है, स्किन हेयर है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर। फर्स्ट हेयर्स बोलते हैं इनको, पहली हेयर, मतलब अभी पहला हेयर फॉलिकल रहा होगा, हेयर फॉलिकल से ग्रो किया होगा तो फर्स्ट हेयर्स आते हैं सारे। आई लीड सेपरेट, आई लीड सेपरेट मतलब जब आई डेवलप होगी तो इस तरीके से रहे, खुलती नहीं। आई लीड सेपरेट मतलब अब दोनों के बीच में मार्जिन आ चुके हैं, दैट इज अगेन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, फीटस बोलेंगे अब इस केस में, फीटस बोलेंगे। एंड आई लेसेस आर फॉर्म, पलके बनने लगेंगे। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। 8th मंथ में भी फीटस डिलीवर्ड हो जाता है, कृषु भी 8th मंथ की डिलीवरी का है, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, तो डॉक्टर स्टेजेस देखती है, फुल्ली डेवलप, डेवलपमेंट देखो, प्री मैच्योर डेवलपमेंट 7 मंथ में भी होता है, क्लियर। 6 मंथ का भी बेबी डिलीवर हो, उसको नेटल केयर, एनआईसी, ठीक है, नेटल एंड इंटेंसिव केयर यूनिट, वहां पे उसको रखा जाता है। फिर वो सिस्टम ही है, मतलब मदर होम के अंदर जो कंडीशन चाहिए वो सारा सिस्टम वहां पे दिया जाता है। मेरा एक फ्रेंड है वो पेडियाट्रिशियन, तो जो बड़े डॉक्टर काम करते हैं उनको तो इतनी बड़ी बॉडी मिलती है, वो मतलब 6 मंथ का बेबी बॉर्न हुआ है तो वो उस पर भी काम करता है। मुझे तो सबसे टफ जॉब डॉक्टर्स में वही लगता है, जिसका डेवलपमेंट ये भी पूरा नहीं हुआ उसको तुमको कैसे 9 मंथ का पूरा वहां पे कंप्लीट कराना कहते, और चैलेंजिंग, उनको इंजेक्शन भी लगाना होता है, उनको पूरा उसका चेकअप भी करना है, उनको फीड भी कराना है, एवरीथिंग, क्योंकि वो बेबी है, तो वो पूरा टाइम पीरियड वो वहां पे एक पूरा इंटेंसिव आईसीयू जैसा सिस्टम रहता है वहां पे ग्रो। ओके, तो ये आपके वही एनसीईआरटी के पॉइंट बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है, आप भी इसी तरीके से बुलेट में नोट्स बना लेना, पूरा एनसीईआरटी का ही पॉइंट। ओके, तो अब तक की कहानी का एनिमेशन क्या कह रहा है, स्पर्म आया, एंटर किया और बेबी का फॉर्मेशन हो। ओके, इस ड्यूरेशन में ही सारे चेंजेस हो रहे हैं, सारे लेयर्स के चेंजेस हो रहे हैं, सारी डेवलपमेंट हो रही है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है। अब ये देखो, यहाँ पे तुम इसको देखना, दिस इज वेरी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट, मुझे मेरी प्रेगनेंसी तक नहीं पता था, कभी मैंने इस तरफ वाली पढ़ाई का एरिया नहीं रहा है। बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं ना, मैंने जूलॉजी पढ़ी है ना, मैंने बॉटनी पढ़ी, मैंने क्या पढ़ा, मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा, मैंने डिजीज पढ़ रखी है, मैंने डीएनए प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ा लो, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा लो, वो पढ़ा।
तो इससे कभी मेरा पाला ही नहीं पड़ा। ओके, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे रिपोर्ट में दिखा 1 mm। मैंने कहा इतना छोटा कैसे बेबी होता है, 1 mm मतलब क्या? और उसकी वजह से मुझे इतने सारे चेंजेस हो। तो एक्चुअली दिस इज इंटरेस्टिंग। 1 mm का, 2 mm का, ऐसे वो बेबी ग्रो कर। दिख रहा है तुम्हें सर? ये 5 mm। अब ये इधर का लिम्स का दिया हुआ है, उस पर मत जाना कि ये 0.5। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चलता है। अब ये देखो, ये पूरा रियल इमेज दिख रहा है अल्ट्रासाउंड में। अब इसके ग्रोथ से समझ में आ रहा है कि ये थर्ड ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड है। उसके लिए आपका जनरल विज्ञान 10 से 6 7 7 या 8 पॉइंट दिए हुए हैं। उन पॉइंट्स को आप याद रखो तो आपको एक रेंज समझ में आएगा कि कब क्या डर। ये क्लियर है? अब 9 मंथ का ड्यूरेशन दे दिया। इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा लेक्चर चलेगा अपना, उस पर बात करेंगे तब। अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर कंप्लीट करते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, which is called the gestation period. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion, delivery of the fetus. इसका टेक्निकल टर्म होता है पार्चुरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीटोसिन वर्क करेगा। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन पढ़ाया था ना, फीमेल में मल्टीपल फंक्शन है, इसलिए फीमेल उतनी ज्यादा मतलब रिबेलियस नहीं होती हैं। मेल में फंक्शन कम है, इसलिए मेल्स का टेंडेंसी, वो जो रेपिस्ट वाला केस बताया था, दैट इज बिकॉज ऑफ वो सारा हार्मोनल डिसबैलेंस है। ओके, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है। तो अब ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रीशन होगा वो पार्चुरेशन में वर्क करेगा, वो रिग्रेस कॉन्ट्रेक्शन कराएगा। और बात, पार्चुरेशन इज द इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। बेटा ये वर्ड मत भूलना, दिस इज नॉट ओनली द एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब अगर मेरे प्यारे अच्छे बच्चों की तरह याद हो तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे कैसे वर्क करेगा वो सोचो। यूट्रस है, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, कौन से रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे? यूरिनरी ब्लैडर वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। रिसेप्टर बताओ। नर्वस सिस्टम तो हमेशा रिसेप्टर से ही एक्टिव होगा ना, या तो केमो थर्मो स्ट्रेच। यहाँ पे कौन सा वर्क करेगा? मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर का स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, यूट्रस की वॉल, यूट्रस का स्ट्रक्चर बढ़ता गया, एक टाइम आएगा कि हाँ भाई ये स्ट्रेच रिसेप्टर अब एक्टिव होगा, मतलब दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। अब गेस्टेशन पीरियड फुल हो चुका है, तो न्यूरल सिस्टम कैसे वर्क करेगा? स्ट्रेच रिसेप्टर के थ्रू एफरेंट न्यूरॉन सिग्नल ले जाएंगे, प्रोसेस होगा, एफरेंट न्यूरॉन से सिग्नल आएंगे और इसी के रिस्पेक्ट में वहां पे कॉन्ट्रेक्शन होगा। हार्मोन कैसे वर्क करेंगे? हार्मोन जो सिक्रीट हो रहे हैं वो इसी कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाते जाए। ओके, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन अभी हम बता रहे हैं, पूरा सिस्टम बताएंगे, पहले एनसीईआरटी देख लो। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ये अगेन क्वेश्चन है। स्ट्रेच, फीटस पे भी स्ट्रेच पड़ रहा है जब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। जैसे सपोज कोई, तुमने अभी ये अंदर एक छोटी सी बॉल ले ली, उसको तुम कैसे पुश करते हो? ऐसे दबाओगे तो वो बॉल पुश होती है। अब यूट्रस के अंदर तो फीटस था, वो अगर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बच्चा, फिर बच्चे पे प्रेशर जाएगा। भले ही amniotic फ्लूइड है वहां, लेकिन प्रेशर तो फील करेगा ना, वो भी तो बड़ा हो चुका है साइज में। ठीक है, तो बच्चे के अंदर भी स्ट्रेस रिसेप्टर वर्क करे। वो दूसरा, वो स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेस है। स्ट्रेच रिसेप्टर मदर के अंदर, स्ट्रेस रिसेप्टर बेबी के अंदर, एंड मदर के भी स्ट्रेस रिसेप्टर्स वर्क करे, क्योंकि मदर भी तो स्ट्रेस में बेटा, भयंकर पेन होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस रिसेप्टर तो सबके वर्क करे, दोनों के मतलब। The parturition originate from the fully developed fetus or and the placenta, which induce mild uterine contract called fetus ejection reflex। मतलब मदर का प्लेसेंटा प्लस बेबी का स्ट्रेस, ये दोनों इंडिकेट करेंगे कि दैट इज द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ओके बच्चों, दिस दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। और पहली बार ये कॉन्ट्रेक्शन न्यूरल से हुआ मेनली, फिर ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन, उस न्यूरल सिग्नल से अब ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ेगा और ऑक्सीटोसिन इसी साइकिल को रिपीटेड करेगा।
तो जब कोई फीमेल एडमिट होती है और उसको नेचुरल लेबर पेन नहीं होते हैं उस वक्त, लेकिन उसको कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी, सारा दिख रहा है यूट्रस में पोजीशन, देखो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए पोजीशन आना पड़ेगा, बच्चे का हेड नीचे की तरफ आना चाहिए, जो बर्थ कैनाल बन रही है ना, बर्थ कैनाल की तरफ हेड आएगा तभी बच्चा नॉर्मल डिलीवर कर सकते। देखो ये लास्ट वाला है। ओके, अगर बेबी का पोजीशन ये है तो नॉर्मल डिलीवरी का सवाल ही नहीं होता, ये है तब तो बिल्कुल नहीं होता। टिश्यू का पोजीशन ये था इसलिए सिजेरियन हो। और एक कंडीशन होती है कि ये जो उम्बिकल कॉर्ड है यही बच्चे घूम के अपने गर्दन के चारों ओर फंसा लेते हैं, तो वो भी बहुत रिस्की होता है। भाई उसका डिलीवरी के टाइम गर्दन ही दब गया तो फंदे की तरफ वर्क करेगा ना, तो ये दोनों ही केस सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। तो डॉक्टर ऐसा नहीं है कि फैशन के लिए ऑपरेशन करता है, दैट इज वेरी नेसेसरी कि आप इसमें रिस्क में क्यों जाए। हो सकता है भाई पहले जैसे तुमने वो देखा होगा वो बोट वाली कौन सी थी, चिट्टी वाली, ठीक है, उसमें वो घुमा देता है और नॉर्मल डिलीवरी करा। तो पहले के केसेस में ऑब्वियसली दाई माँ लोग भी जो होती थी वो कर लेती, बट वहां पर फीटल डेथ के चांसेस हैं और होते भी थे, 9 बच्चे होते थे, 4-5 की तो डेथ हो ही जाती। ओके, अभी 2 बच्चे हो रहे हैं, दोनों सरवाइव करते हैं। आज ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ये ध्यान रखो बेटा, मैटरनल पिट्यूटरी से क्या हो रहा है, बेबी से क्या रिलीज हो रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल, उसी साइकिल को बढ़ा रहा है वो, एंड कॉजेस स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन। तो पहले क्या हुआ था, माइल्ड, फिर क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर। अगर फीमेल को नहीं हो रहा है कॉन्ट्रेक्शन तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगेंगे, हार्मोनल सप्लाई दी जाएगी उसको और ये कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन केस की बेबी की पोजीशन सही है तो इस प्रोसेस को इंडक्शन दिया जाता है। ओके, उसके लिए डॉक्टर 24 आवर्स एडमिट करके ऑक्सीटोसिन के डोजेज ऊपर नीचे करते रहते हैं। उसको नेचुरल पेन नहीं आया लेकिन उसको कॉन्ट्रेक्शन को इंड्यूस किया गया तो पोजीशन वगैरह ठीक है, तो उस केस में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और यही साइकिल चलती रहेगी। हर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन पिट्यूटरी को सिग्नल दे रहा है, पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो रहा है, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन करा रहा है, फिर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन से ऑक्सीटोसिन आ रहा है, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है। अब ये साइकिल चलती रहेगी, इसलिए ऐसा कंटिन्यूस पेन नहीं रहता है। पेन का सर्ज आता है फिर रिलैक्स, फिर पेन का सर्ज आता है फिर रिलैक्स, ठीक है। और यही सर्ज जब बहुत रिपीटेड इंटरवल में, बहुत क्लोज इंटरवल में होते हैं तो डिलीवरी का टाइम आता है, ठीक है। फीमेल को इस पेन में ही 48 आवर्स रह जाता। मैं तो मतलब हॉस्पिटल में तो मेरी इतनी जिंदगी कटी है कि नहीं जानती। अब मेरी भाभी 5th मंथ से एडमिट थी और उनका भी केस 8th मंथ कंप्लीट करा के 1st वीक ऑफ 9 मंथ में सिजेरियन कर दिया। तो उस केस में तो इतने सारे केसेस देख लिए 3 महीने में, पूरा एकदम मतलब कैसे ये 40 आवर्स वेट करते हैं वो भी देखा, एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट पड़े हैं वो भी देखा, बहुत सारे पेशेंट्स के पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं है। एक एक तो लेडी थी, उसके तीसरी बेटी थी, पहले ही छोड़ रखा था, उसकी पूरी डिलीवरी करवाई मैंने, पहला टीका उसके बच्चे को लगवाया, सब कुछ करवाया था मैंने, भाग भाग के करवाया, रात रात भर मैं वहां रहती थी। ऐसे जितने लोग रहते थे ना वो मतलब केजीएमसी लाइक के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जब भाभी का केस बिगड़ा था 5th मंथ में तो उनको वहां पे प्रेफर किया गया था। अगर नॉर्मल आप ऐसे भी सर्च करोगे तो केजीएमसी आपको मिल जाएगा, वो एम्स के ऊपर माना जाता है यूपी का केजीएमसी, ठीक है, सबसे पुराना है। हिस्टोरिकल स्टडी भी करोगे तो भी केजीएमसी का नाम आएगा। और अभी ये जो नीट की धांधली हुई है इसमें भी केजीएमसी के बच्चे इन्वॉल्व, क्लियर। तो वहां पे क्या एक ऐसे ऐसे केसेस थे ना, तो ये सारी चीजें तो मैंने देखी, ऑक्सीटोसिन का हार्मोन लग गया मुझे पता चल गया कि अब ये इस केस में जाने वाली है, अभी इतना समझ में आ गया। क्योंकि वो ऐसा एरिया है कि वहाँ पे आपको फैमिली भी अलाउड नहीं है। मेरी भाभी का केस और मेरा थोड़ा सोर्स था कि हम अंदर रहते थे और इतना टाइम रह गए थे कि लोग हमें डॉक्टर समझते थे तो कोई रोकता भी नहीं था, गार्ड भी पहचानते थे, सब आराम से। मम्मी के भी केस में मैंने ऐसे ही बनाया था, पापा के केस में तो हम लोग हॉस्पिटल घूमने ही नहीं थे, वहाँ कोई डिसीजन ही नहीं। तो इन सब में चीजों में जो ये ऑक्सीटोसिन का, अब देखो यहाँ पे साइंस काम आ रहा है ना, हमें नॉलेज मिल गई कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन का अमाउंट ये काम कर रहा है। अब वो फीमेल का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इज ओके, बस उसका गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, उसको लेबर पेन नहीं हो रहा,
उसके कॉन्ट्रेक्शन नहीं चल रहे, तो जब तक कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तब तक बेबी रेपल नहीं होगा ना, बेबी को बाहर ही निकालना है, तो बेबी रेपल नहीं होगा। अब हम इसकी फिजियोलॉजी जान रहे हैं, तो हमने क्या किया, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन डाल दिया, बॉडी में ऑक्सीटोसिन का अमाउंट आ गया। अब एक बार ऑक्सीटोसिन का अमाउंट आया, वो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, फिर रेगुलर इंटरवल पे ऑक्सीटोसिन का अमाउंट चेक हो रहा है, वहां पूरा डिजिटल आ जाएगा कि क्या अमाउंट है, और उसके अकॉर्डिंग मेंटेन होता है। तो इस केस में फिर नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in the stronger and stronger contraction, और इसी contraction को बोलते हैं बेटा 206 हड्डियां टूटने के बराबर ये दर्द होता है। ओके, एक साथ अगर आपकी थोड़ी सी उंगली जैसे कटती है तो आपको रोना आता है, मम्मी को ढूंढते हो, वही मम्मी अगर नॉर्मल डिलीवरी आपकी होगी आपकी, तो उस केस में 206 हड्डियां एक साथ टूटने के बराबर का पेन होता है। जो ये एकदम रिपीटेड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्शन जो लिखा हुआ है ना, ये तो खैर तुम लोग तो बहुत अच्छे जगह पे हो। हम लोग के साइड में अभी वृद्धाश्रम का चलन बहुत बढ़ गया, बच्चों को माँ बाप का कोई केयर नहीं रहता, तो उस टाइम ये चीज सिर्फ कैसे भूल जाते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। अगर तुम्हारा एक हाथ पैर तोड़ देना वही माँ बाप, तो जिंदगी भर बैठे रहे। माँ बाप को घर से निकालना इट्स लाइक कि इससे ज्यादा तो पाप कुछ है ही नहीं। और अभी तो मर्डर भी हो जाते हैं। अभी एक रोहतक का केस था, तो लड़के ने सबको मार दिया, मम्मी पापा बहन सभी को मार दिया। तो दिस इज लाइक कि नहीं होना चाहिए, ये सब ऑलरेडी हो गया। और एक डायलॉग जो चलता है मूवीज में, आपने हमारे लिए किया क्या, किया क्या नहीं किया, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही उनसे है भाई। वो न रिप्रोड्यूस करते थे, ना तुम होते, ना तुम होते, ना तुम बड़े होते, ना तुम्हारा डेवलपमेंट होता, ना तुम बोलते कि आपने किया क्या। तो दिस, आ जाओ वापस पढ़ाई पे, दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी, उसी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एक्सपल्शन होगा। एक्सपल्सन के लिए आप पाथवे कौन सा है, बर्थ कैनाल, सर्विक्स और वेजाइना। यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, दैट प्रोसेस इज पार्चुरेशन। बर्थ कैनाल किससे किससे बना होगा, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल से। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. What do you think the doctors inject to induce delivery? बताओ, ऑक्सीटोसिन। क्लियर, इसका आंसर ऑक्सीटोसिन। गेस्टेशन पीरियड वाला आंसर निकालना तुम लोग, कल बात करेंगे। पैरेलली मैमरी ग्लैंड जो डेवलप हो रही थी उसका भी काम है। ओके, द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी and starts producing milk toward the end of pregnancy by the process called lactation. ओके, ब्रेस्ट पढ़ाते वक्त भी सीक्वेंस बता रखा है कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। अब ये फुल्ली एक्टिव है, ये मदर की डिलीवरी के साथ साथ बेबी के लिए मिल्क का भी डिलीवर होना स्टार्ट हो। प्लीज बोलो, बेबी डिलीवर नहीं हुआ तो, चालू नहीं हुआ तो उसकी भी मेडिसिन, ठीक है, या वेट भी किया जाता है, वेट भी किया जाता है। ये भी आजकल बहुत प्रॉब्लम होने लगी है फीमेल्स को। मदर मिल्क का भी जो अपना इन्वायरमेंटल कंडीशन और इसमें शिफ्ट हो रहा है, एज फैक्टर वगैरह, उसमें लैक्टेशन की भी प्रॉब्लम है, और कुछ करियर फैशन वाला भी है, वो वाला पॉइंट भी होता है। तो लैक्टेशन नहीं हो रहा है तो भी उसके है, और नॉर्मली इजेक्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक सक्शन पंप भी आता है, वो भी यूज किया जाता है, निपल पे सक्शन, फिर वो फैमिली मेंबर की ड्यूटी लग जाती है। ठीक है, वो सक्शन करके मदर मिल्क को एक्युमुलेट करेंगे एंड उसके बाद बेबी को दिया जाए। और वो सब बहुत ज्यादा अमाउंट में बेबी उस टाइम नहीं लेता, जस्ट 1-2 चम्मच की बात, 1 चम्मच मुश्किल से इनिशियली। दिस हेल्प्स इन मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस, ये डायरेक्ट फिर क्वेश्चन है तुम्हारा। अर्ली जो मिल्क होता है येलोइश कलर है, उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, जिसमें IgA, आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर। चलो एंड, कल देखेंगे यहाँ से कंटिन्यू।